फॉर्च्यूनर पे अंधाधुंध फायरिंग चारों तरफ से होती है और उस फॉर्च्यूनर में बैठे 7 अफराद मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। राइफलों से जदीद असले की मदद से चारों तरफ से फायरिंग की जाती है और 7 अफराद इस फॉर्च्यूनर में सवार होते हैं और एक शख्स भी जिंदा नहीं बचता। चौधरी बाबर में भी तकरीबन 200 एकड़ अराजी का मालिक था। अच्छा, जो टारगेट हुआ इसमें माड़ी कलां गांव में रहने वाले 18 से 20 मुख्तलिफ खानदानों का वो तनाजा था। उनकी 18 एकड़ जमीन पर इन्होंने मुबैना तौर पर जुल्फकार घुमन वगैरह ने कब्जा कर रखा था। नामिर जुल्फकार का एक वीडियो भी सामने आ जाता है। जो नामजद होता है इस मुकदमे में जुल्फकार घुमन का बेटा। हमारा इस मुकदमे से, इस कत्ल व गारतगिरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। चौधरी बाबर मेयों की भी दुश्मनदारी थी, इसने भी कत्ल किए हुए थे, पहले भी कोई कत्ल था। शूटर को पकड़ा जाता है, वो जो सारी तैयारी करता है, लोगों को अपने साथ अटैच करता है और फिर ये कत्ल की खौफनाक वारदात होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहते हैं अपने इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, चंद रोज पहले सियालकोट के करीब किला कालरवाला पे एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है, जिसमें होता कुछ यूं है कि एक फॉर्च्यूनर पे अंधाधुंध फायरिंग चारों तरफ से होती है और उस फॉर्च्यूनर में बैठे 7 अफराद मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। इस वाक्य के फौरी बाद आईजी पंजाब साहब नोटिस लेते हैं कि इस अंदाज में 7 अफराद का दिन दिहाड़े कत्ल एक बहरहाल एक तशवीशनाक बात है। इस केस के हवाले से सलमान कुरैशी साहब ने जो है इस पे तमाम हकाइक इकट्ठे किए, इसको रिपोर्ट भी किया, इसकी खबर भी ब्रेक की। इस केस के हवाले से वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि वो फॉर्च्यूनर जिसपे हजारों फायर लगे, जिसके अंदर 7 अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया गया, उसकी वीडियोस के पीछे लोगों ने बदमाशी के सॉन्ग्स लगाए हुए हैं और वो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है। इस पूरे वाकये के हवाले से तमाम तर डिटेल सलमान कुरैशी साहब से जानते हैं और जो मैंने अपने हवाले से इस केस पे थोड़ा सा काम किया तो मुझे पता लगा कि ये 2 खानदानों की दुश्मनी थी जो 7 अफराद को इस अंदाज में निकल गई। ये मामला था क्या, हमने कुछ दिन से एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम दुश्मनी और उससे होने वाले जानी नुकसान पे मुख्तलिफ लोगों को बुला के उसके तमाम तर हकाइक जानते हैं। तो आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और इस वाकये के हवाले से जानते हैं कि दुश्मनी का आगाज कहां से हुआ, क्या नौबत आ गई कि 7 अफराद को इस अंदाज में दिन दिहाड़े सैकड़ों गोलियां चला के कत्ल कर दिया गया। तो बहरहाल सलमान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे इस वाकये की तमाम तर डिटेल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुरैशी साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कुरैशी साहब, इस वक्त सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हैं, लोगों ने वो वाइट फॉर्च्यूनर जिसके हर तरफ सैकड़ों फायर हैं, हर तरफ होल है, टायर ब्लास्ट है और अंदर 7 अफराद बताया जा रहा है कि एक एक शख्स को 70 फायर लगे। इस वाकये की तमाम तर डिटेल बताएं। आईजी पंजाब साहब ने नोटिस लिया था, इसमें कितनी गिरफ्तारियां अभी तक अमल में आई, क्योंकि वाकया सोशल मीडिया पे वीडियोस की वजह से बहुत ज्यादा वायरल है। तो तमाम तर, क्योंकि मैंने आपको देखा, आपने प्रोग्राम भी किया, इसकी खबर भी ब्रेक की, तो इसकी तमाम तर हकाइक हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। देखें, ये सियालकोट का इलाका किला कालर वाला है और किला कालर वाला सियालकोट का आखिरी पुलिस स्टेशन है। उसकी हदूद के बाद नारंग मंडी जिला शेखुपुरा शुरू हो जाता है और उसके बिल्कुल साथ आगे जाएं तो नारोवाल का इलाका शुरू हो जाता है। यहाँ पर जब सियालकोट का इलाका किला कालर वाला है, यहाँ पर मालो के पुल है, बीआरबी नहर के करीब। यहाँ पर इस फॉर्च्यूनर पर हमला किया जाता है और उस फॉर्च्यूनर पर सैकड़ों गोलियां बरसाई जाती हैं राइफलों से जदीद असले की मदद से चारों तरफ से फायरिंग की जाती है और 7 अफराद इस फॉर्च्यूनर में सवार होते हैं और एक शख्स भी जिंदा नहीं बचता। अच्छा, इस तरह की वारदात बड़े अरसे बाद देखी है जिसमें मतलब कि किसी गाड़ी को टारगेट करके और इतने लोगों को मारा जाए और हर तरफ से फायर किया जाए। बड़ी खौफनाक वारदात होती है और जब इसकी इत्तला पुलिस हुकाम तक पहुंचती है तो सबसे पहले आईजी पंजाब नोटिस लेते हैं कि ये हो क्या रहा है। पंजाब का इलाका है सियालकोट और बिल्कुल नियरेस्ट है, लाहौर के भी पास है और ये सारा वकूआ है क्या। इस पर डीपीओ जो है वो मौका पर पहुंचते हैं सियालकोट। वो जाकर जब तफ्तीश का आगाज करते हैं, तहकीकात का आगाज करते हैं तो देखते हैं और पुलिस को ये शुबा होता है कि जिस अंदाज में टारगेट किया गया होता है इस गाड़ी को, ये कोई दरीना रंजिश ही है और रंजिश भी ऐसी खौफनाक रंजिश है जैसे कत्लों का बदला लिया गया और इंश्योर किया गया कोई बचे ना, कि कोई बचे ना, हर तरफ से फायरिंग की गई है। तो फ्रांसिक की टीमें भी पहुंच जाती हैं, पुलिस की तमाम तफ्तीशी टीमें। सियालकोट में जितने माहिर पुलिस अफसरान हैं, खोजी पुलिस अफसरान हैं, उन तमाम को वहां पर तलब कर लिया जाता है और इस केस पर लगा दिया जाता है। ठीक है। कुछ ही देर बाद
इन लोगों की शनाख्त अमल में आती है। ठीक है। तो मालूम होता है कि जिस शख्स पर हमला किया गया है वो चौधरी मोहम्मद बाबर है, जो नारंग मंडी के गांव माड़ी कलां का रिहायशी है। ठीक है। अच्छा, चौधरी मोहम्मद बाबर के साथ चौधरी शफाकत घुम्मन, उसके अलावा इनके साथ निसार अहमद जो लाहौर की कैंप जेल में मुलाजिम था, इसके अलावा इनके सबके पीरो मुर्शद थे सैयद इशफाक शाह, वो भी माड़ी कलां के रहने वाले थे। लाहौर से रेंट की गाड़ी थी। अच्छा, ये गाड़ी रेंट की थी जिसपे वो सॉन्ग लगे हुए बदमाशी 4 दिना दी उमराद रोग यारो, वो जो रेंट की गाड़ी थी लाहौर की, यहां से लेकर जो है वो निसार अहमद जो कैंप जेल में मुलाजिम है वो लेकर गया हुआ था। इसका जो ड्राइवर था सलीम, वो भी जिंदगी की बाजी हार मतलब कि ड्राइवर का इनसे ताल्लुक भी कोई नहीं था? कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ वो तो रेंट पे गाड़ी लेके गया था। मोहम्मद अनवर होता है, ये भी माड़ी कलां गांव का रिहायशी और फलक शेर उर्फ निक्का मसीह है जो चौधरी बाबर का मुलाजिम है। ये 7 अफराद इस गाड़ी में सवार होते हैं और चौधरी बाबर की हमशीरा बहन वफात पा जाती हैं सियालकोट का इलाका डस्का। वहां पर वो फौतगी के बाद वापस आ रहे होते हैं, तदफीन के बाद वापस आ रहे हैं, नमाज जनाजा अदा की, तदफीन की, और उसके बाद वो वापस आ रहे होते हैं। तो शाम को 7:15 बजे के करीब, 7 या 7:15 बजे के करीब उनकी गाड़ी को मालो के पुल पर रोककर फायरिंग की जाती है। ये बात उसका जब भाई अकरम म्यों सामने आता है, चौधरी बाबर म्यों का, तो वो बताता है कि उसकी तो गांव में माड़ी कलां में 18 एकड़ अराजी का तनाजा चल रहा है उसके भाई चौधरी बाबर म्यों का जुल्फकार घुम्मन नामी शख्स के साथ। वो मुकदमा दर्ज करवाता है जुल्फकार घुम्मन, आमिर जुल्फकार उसके बेटे जफर जुल्फकार, शाहजेब जुल्फकार और एक असगर नामी शख्स पे, आबिद असगर उसके बेटे आबिद असगर और एक साजिद नामी शख्स को इसमें नामजद किया जाता है और 7 नामालूम अफराद को इसमें रखा जाता है कि इन लोगों ने टारगेट किया है। ये जो बाबर म्यों इसमें हालात हुए, उनके भाई की मुद्दत में एफआईआर कटती है और वो बाकायदा तौर पे 8-10 लोगों को नामजद करके बताते हैं कि हमारा तनाजा चल रहा है। अच्छा, वो 18 एकड़ जब हम उसकी तफ्तीश का हम भी अपनी तरफ से उसकी तहकीकात शुरू करते हैं कि असल में मामला है क्या, माजरा है क्या, इतनी शिद्दत के साथ फायरिंग की गई है, तो इसके पीछे क्या हकाइक हो सकते हैं, उनसे मुलाकात भी करते हैं, प्रोग्राम भी रिकॉर्ड करते हैं, जाना होता है हमारा माड़ी कला में। तो हम देखते हैं कि माड़ी कला और माड़ी खुर्द ये नारंग मंडी के वो गांव हैं जो बिल्कुल साथ साथ वाक़ हैं और यहाँ पर ज़रई रकबा भी काफी मौजूद है और चौधरी बाबर में भी तकरीबन 200 एकड़ अराजी का मालिक था। अच्छा, जो टारगेट हुआ इसमें। और उनका ये कहना था अकरम म्यों के बकौल के जुल्फकार घुम्मन वगैरह के साथ तनाजा था चौधरी बाबर का, और वो चौधरी बाबर का जाती तनाजा नहीं था बल्कि माड़ी कलां गांव में रहने वाले 18 से 20 मुख्तलिफ खानदानों का वो तनाजा था। उनकी 18 एकड़ जमीन पर इन्होंने मुबैना तौर पर जुल्फकार घुम्मन वगैरह ने कब्जा कर रखा था, लेकिन हमने उसकी तस्दीक करवाई क्योंकि ये असर और रसूख रखते थे, सियासी लोगों के साथ भी इनका ताल्लुक वास्ता था, तो ये वो सरकारी अराजी थी। ठीक है, ये वहां से वो सरकारी अराजी ले लेते हैं। ठीक है, वो मिल जाती है सरकारी अराजी, ठेकों पर मिल जाती है ये वो। तो अब ये उस पे दरखास्त गुजारी भी करते हैं क्योंकि उन्होंने वो मेहनत की हुई थी, उस पर तमाम उस जमीन पर काम किया हुआ था खेती बाड़ी के हवाले से, और जो उस पे सारा कुछ इन्होंने बोया था वो जब काटने की बारी आई तो उस वक्त तो वो उनके पास चले गए। जुल्फकार घुम्मन वगैरह ने काट लिया, इन्होंने वो भी दरखास्त दी, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। चौधरी बाबर में अब उस 18 से 20 लोगों का मुकदमा फ्रंट फुट पर खड़ा होकर लड़ा। बतौर चौधरी उसके पास गए कि आप चौधरी के हमें बचा लो, वो माड़े लोग थे उस गांव के और वो खौफ और हरास में भी मुब्तला थे। जब हम उसको गांव में दाखिल होते हैं तो हैरत की बात ये होती है अली हमजा के वहां पर लोगों में इतना खौफ और हरास था कि 7 लोगों को कत्ल किया गया, पिंड के चौधरी को भी कत्ल कर दिया। शफाकत घुम्मन का भी उस पिंड में बड़ा नाम था। शफाकत घुम्मन जो जुल्फकार घुम्मन वगैरह पे पर्चा दर्ज हुआ है, ये उनका रिश्तेदार है और उसी गांव में माड़ी कला और माड़ी खुर्द साथ साथ है। ठीक है, इससे छोटी माड़ी और बड़ी माड़ी भी कहा जाता है। बड़ी माड़ी माड़ी कला है और छोटी माड़ी माड़ी खुर्द। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि इसमें टारगेट सिर्फ बाबर थे या जो नहीं, वो बाद में तफ्तीश में ये सारी बातें सामने आएंगी। अभी शूटर जब गिरफ्तार होने, अभी तक तो कुछ भी नहीं पता था ना कि टारगेट, अभी तक सिर्फ एक बंदे को टारगेट
का नाम लिया जा रहा था वो बाबर मेयो था और बाकी उसके साथ मारे गए। इस दौरान आमिर जुल्फकार का एक वीडियो भी सामने आ जाता है, जो नामजद होता है इस मुकदमे में, जुल्फकार गुम्मन का बेटा। ठीक है। वो कहता है कि हमारा इस मुकदमे से, इस कत्ल गारतगिरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो शरीफ लोग हैं, हम अपना सिर्फ काम से काम रखते हैं। चौधरी बाबर मेयो की भी दुश्मनदारी थी, इसने भी कत्ल किए हुए थे, पहले भी कोई कत्ल था वो मैं बताता हूँ वो सारी सूरत यार। और चौधरी शफाकत गुम्मन के वाले से भी बताता है कि उसने भी कत्ल किए हुए थे और फलां फलां मुकामात पे नारोवाल में कत्ल के मुकदमात थे, इधर मुकदमात थे, तो इन्हें किसी और ने टारगेट किए, इन्होंने हमारे पर गलत मुकदमा दर्ज करवा दिया, हम पुलिस के सामने पेश होके अपनी बेगुनाही का सबूत देंगे। ठीक है, ये बात तो एक साइड पे रख दी जाती है, लेकिन पुलिस ना इस केस की तफ्तीश कर रही है। अब नामजद मुल्जमान भी हैं, उनको भी पकड़ने के लिए पुलिस प्रेशर डाल रही, लेकिन पुलिस हकायक तक पहुंचने के लिए, पुलिस अब इस हकायक तक पहुंच जाती है, वो एक शख्स को गिरफ्तार करती है जिसका नाम होता है शहबाज। ठीक है। शहबाज की बाद में सारा बायोडाटा सामने आता है, हमने भी कुछ उस हवाले से तहकीकात की। शहबाज उर्फ शरला इसमें मेन किरदार, मरकजी किरदार अदा करता है। अच्छा, जिन पर नामजद मुकदमा दर्ज है, ये नहीं कि ये बेगुनाह है या इस वाकये में मुलविस नहीं, ये भी मुलविस है, लेकिन सबसे पहले उस शूटर को पकड़ा जाता है, वो जो सारी तैयारी करता है, लोगों को अपने साथ अटैच करता है, और फिर ये कत्ल की खौफनाक वारदात होती है, पुलिस उससे उगलवा लेती है। वो साथ साथ ये भी बताता है कि आमिर जुल्फकार वगैरह जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, या जुल्फकार गुम्मन वगैरह, वो भी उसके साथ थे और ये मामला था। लेकिन वो साथ ये इंकशाफ करता है कि उसके दो भाई नारोवाल के इलाका में कत्ल हुए थे, जिससे चौधरी शफाकत गुम्मन वगैरह ने कत्ल जो कि बाबर के साथ मौजूद गाड़ी में। अब उसके इस बात की मैं तस्दीक करता हूँ चौधरी शफाकत गुम्मन के भाई बशारत गुम्मन से, तो वो बताता है कि उनके इस चौधरी शफाकत गुम्मन के अलावा दो भाइयों पे और वालदा पर जरूर कत्ल का मुकदमा दर्ज होता है। उसके बकौल, बशारत गुम्मन के बकौल, वो बेबुनियाद मुकदमा होता है और नारोवाल के इलाका में होता है। पहले मैं समझा चुका हूं कि ये 3 इजला लगते हैं, सियालकोट और नारंग मंडी, जिला शेखुपुरा और साथ नारोवाल। अब वो मुकदमा जो दर्ज होते हैं उसमें बशारत गुम्मन के बकौल के जब उन्हें अदालत में पेश किया जाता है तो उनकी उम्रें छोटी होती हैं, और जो जज साहब होते हैं वो उनको रिलीफ दे देते हैं, मुकदमे में रिलीफ दे देते हैं, और उस मुकदमे का में उनकी जमानतें हो जाती हैं। और उसमें वो कहता है कि चौधरी शफाकत गुम्मन शामिल नहीं था, लेकिन वो पुलिस को ये बताता है। पुलिस अपनी तहकीकात करती है, पुलिस को तहकीकात में ये पता लगता है कि जुल्फकार गुम्मन भी इस वकूवे में शामिल है, आमिर जुल्फकार भी है, उसका बेटा मजर जुल्फकार भी है, और एक सजाद नामी। इन 3 लोगों को और शहबाज समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो इस कत्ल की वारदात का इंकशाफ भी कर लेते हैं। बाकी गिरफ्तारियां भी मुतवक्के होती हैं कि उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस मुख्तलिफ मुकामात पर अब तक छापे मार रही है। ये सारा वाकया था दरीना दुश्मनी का। अब चौधरी बाबर मेयो ने भी अपने वालिद के कत्ल का बदला लिया था। इसके वालिद चऊ खान थे, और बहुत साल कबल, तकरीबन 40 साल कबल, जमीन ही के तनाजा पर हमारे जराए बताते हैं कि इसके वालिद को भी गांव में कत्ल कर दिया गया था, और वो भट्टो नामी शख्स ने कत्ल किया था। अब भट्टो जो मुलजिम था उसके वालिद का, उसको चौधरी बाबर मेयो फिरोजवाला कचहरी में 2003 में, फिरोजवाला कचहरी के अंदर जब उसे पेश किया जाता है तो वहां पर फायरिंग करके कत्ल करता है। कचहरी के अंदर कत्ल करता है। उसमें गिरफ्तार हो जाता है। गिरफ्तार होने के बाद उसकी मुद्दइयों के साथ सुलह हो जाती है। जब किसी की सुलह हो जाती है आपस में तो उसे रिलीफ मिल जाता है, वो जमानत पर बाहर आ जाता है, वो केस खत्म हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ वो भट्टो जो है, वो भट्टो नामी शख्स चौधरी बाबर मेयो पर एक साईं हंजरा, जो नारंग मंडी की तारीख अगर उठाई जाए तो उसमें खौफ की अलामत समझा जाता था, जियाउल्ला उर्फ साईं हंजरा। उसके कत्ल में भी बाबर मेयो का नाम जुड़ा होता है पहले से मुकदमात में। उस हवाले से उसके भाई अकरम मेयो से पूछा जाता है तो वो कहता है कि ये नाम जो है वो भट्टो नामी उस मुलजिम ने जोड़ा था जो जिसने इनके वालिद को कत्ल किया था। अब भट्टो का साईं हंजरा ग्रुप के साथ ताल्लुक था। साईं हंजरा की एक दुश्मनी चल रही होती है। नारंग मंडी का ये एक गांव है, वहां के करतो शरीफ शाहनवाज जट उर्फ शाहू के साथ।
वो वहां पर क्या नाम है, उसे साईं हंजरा को लाहौर के रेलवे स्टेशन पर कत्ल कर देता है। अब साईं हंजरा के कत्ल का बदला लेता है एक रियाज गूंगा नामी, एक वहां पे एक और खौफ की अलामत समझे जाने वाला गैंगस्टर था, रियाज गूंगा। वो ये शहबाज का भी मेरा ख्याल है कोई रिश्तेदार लगता है। ये शहबाज का सगा भाई है, इसीलिए अच्छा। सारी दास्तान सुना रहे कि पीछे से क्या कड़ियां मिलती कि आपस में गारत शुरू से चल रही थी, तनाजात इनके शुरू से चल रहे थे। कुछ जराए ये भी बताते हैं कि जुल्फकार घुम्मन का भी इन कत्लो गारत में पहले भी बहुत किरदार रहा है, लेकिन वो असर और रसूख रखने की वजह से जो लोग बताते हैं कि वो बहुत से मुकदमात में नामजद नहीं हुआ। ये इल्जाम अकरम मेयो भी हमारे प्रोग्राम में आयद करता है कि जुल्फकार घुम्मन ने फलां कत्ल भी करवाया था, लेकिन वो उसको नामजद नहीं किया गया। और भी लोग कहते हैं कि और भी मामला, और वो इस दौरान बैरून मुल्क भी चला जाता है, पीछे 4-5-6 साल बैरून मुल्क भी रह के आता है। उसके 4 बेटे हैं और वो माड़ी खुर्द का रहने आप वो वाला जो है। कहानी बता रहे थे कि वहां पे जो रियाज गूंगा फिर अपने साईं हंजरा जो उस्ताद होता है, उसका जो खौफ की अलामत समझा जाता है, उसे जब कत्ल होता है तो शाहनवाज उर्फ शाहू को कत्ल करके उसका बदला लेता है। वो कत्ल कैसे करता है, जब शाहनवाज जट उर्फ शाहू उस मुकदमे में, साईं हंजरा के मुकदमे में गिरफ्तार होकर फिरोजवाला कचहरी जाता है। इसका फिरोजवाला कचहरी का बड़ा अहम किरदार है। पहले भी मैंने आपको कत्ल चौधरी बाबर का बताया, वो भी फिरोजवाला कचहरी में हुआ, क्योंकि जिला शेखुपुरा को फिरोजवाला कचहरी लगती है और ये सीधा जो काला खताई रोड है यही नारंग मंडी की तरफ जा रहा है, नारोबाल की तरफ जा रहा है, और यहाँ से सीधा ये फिरोजवाला कचहरी की तरफ आ जाते हैं शाहदरा से होते हुए। अच्छा, अब वो फिरोजवाला कचहरी में शाहनवाज जट और शाहू को रियाज गूंगा उस पर हमला कर देता है। हमला करता है तो शाहनवाज जट और शाहू को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए मियां अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। कचहरी के अंदर ही मामला हो रहा है, जज की मौजूदगी में कमरा अदालत में वो फायरिंग करके उसको ढेर कर देता है। अपनी तरफ से तो कत्ल कर देता है, लेकिन उसे इत्तला मिलती है कि शाहनवाज जट तो बच गया। अब उसकी बहादुरी और दिलेरी का अपने अंदाजा लगाना है, और इनकी मतलब एक वहशी करैक्टर ये समझे जाते हैं। तो उस इलाके में भी इधर उधर भी कोई इनके किस्से सुने तो ऐसे ही सुनने में मिलते हैं। तो ये रियाज गूंगा जो है वो मियां अस्पताल पहुंच जाता है, क्योंकि उसको कचहरी से फौरी तौर पे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हाँ, तो उससे पता लग जाता है कि ये तो जिंदा है। वो मियां अस्पताल जाके उसे मार देता है, अस्पताल के अंदर घुस के उस पर हमला करता है, ऑपरेशन थिएटर में उसे कत्ल कर देता है। कत्ल करके वो फरार हो जाता है। अच्छा, फरार हो जाता है, फिर कुछ अरसे बाद वो पकड़ा जाता है। पकड़े जाने के बाद उसे फिर फिरोजवाला कचहरी में पेश किया जाता है। फिरोजवाला कचहरी में जब पेश किया जाता है तो पुलिस वैन के नीचे वाली वो चादर जो होती है, ग्राउंड जो उसकी होती है, हाँ बिल्कुल बेस, उसको वो उखाड़ता है। अपने साथ 2 नए जेल के शूटर तैयार करता है, अपने गैंग मेंबर, उनके साथ मिलके वो चादर को उखाड़ फेंकता है और वो गाड़ी के नीचे से निकल के फरार हो जाता है। अब फरार होके फिर वो कत्लो गारतगिरी का सिलसिला शुरू कर देता है, और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उन पर बहुत से अगवा बराए तवान के मुकदमात थे, भत्ते के मुकदमात थे, और साईं हंजरा पे भी इससे कबल जो है वो भत्ता मांगने के, शाहनवाज जट पर भी भत्ता मांगने के। ये खौफ की अलामत होते हैं, किसी को भी फोन करते हैं ये वो भत्ता दो। और इनके गांव में तब जराए बताते हैं कि पुलिस भी नहीं जाती, इतना इनका खौफ होता है। और हर छतों पर जो है वो जदीद असले के साथ, राइफलों के साथ, मैगजीन उसके साथ लगे हुए, और जदीद असला जो है वो इस्तेमाल करके इन्होंने पूरे पिंड को जो है वो यरगमाल बनाया होता है। कि ये रियाज गूंगे का भाई शहबाज। अच्छा, अब शहबाज शर्ला ये रियाज गूंगे नामी करैक्टर का भाई है। अच्छा, जो अब गिरफ्तार हुआ है, जिसने ये कत्लों की सारी वारदात जुल्फकार घुम्मन वगैरह के साथ तो इंकशाफ भी किए, मिल के ये सारी कार्रवाई की है। वो ये साथ ये भी कहता है कि शफाकत घुम्मन ने उसके भाइयों को कत्ल किया था। 2 भाई के कत्ल हुए थे। वो बताता है कि हमारा भी दरीना दुश्मनी है, लेकिन पुलिस बताती है कि उसमें पैसों का भी इस्तेमाल किया गया है, उसको भी इस्तेमाल किया गया, और ये एज ए शूटर भी ये काम करते हैं। ये तो उसके बयान आता है। अब पुलिस इस मुकदमे में मजीद तफ्तीश कर ली है, बाकी मुल्जमान को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। तो उधर के इलाकों में ऐसे वाकयात जो वे आम है, और कई कई नस्लें इन दुश्मनियों की जद में आ जाती हैं, ये दुश्मनियां उन्हें निगल चुकी हैं,
और वहां पर जो है वो आम है ऐसी बात कि एक एक गांव की दूसरे गांव के साथ दुश्मनी है, तो उसमें 40-40, 50-50 लोग जो है वो कत्ल हो चुके हैं। और इन ग्रुपों की जिनकी मैं बात कर रहा हूं, इसमें भी कोई 100 के करीब लोग जो हैं वो कत्ल गारतगिरी की वारदातों में भी मुलविस हैं और उसका शिकार भी हो चुके हैं। अच्छा सलमान भाई, ये बताएं कि जिस एग्जैक्टली जगह पे, जिस पुल पे आप बता रहे हैं कि ये वाकया होता मालो के पुल, मालो के पुल, वो क्या कुछ सुनसान जगह है कि बस इन्होंने टारगेट किया हुआ था, दिन दिहाड़े चलते रोड पे मामला हुए? देखिए वहां पर इन्होंने तो पहले गाड़ियां आगे खड़ी की हुई थी कि गाड़ी की स्पीड उसकी कम हो गई। वो जो फॉर्च्यूनर गाड़ी थी वाइट कलर की, वो जब आए हैं तो उनकी गाड़ी की स्पीड कम हुई, आगे से लाइटें जल रही थी, मुलजमान ने गाड़ियां इस अंदाज में खड़ी की हुई थी। और अब मुखबरी जो हुई है वो चौधरी बाबर म्यों की बहन के जनाजे से निकलते हुए उन्हें मालूम हुआ है कि वो वहां से निकल पड़ा है। जनाजे में बहुत से लोग थे वहां पे, इन्हें पता भी पूरे नहीं, गांव के लोग मौजूद थे और उसी गांव से ताल्लुक जुल्फकार गुम्मन वगैरह का भी है। किसी ने बताया कि वो निकल गया और फॉर्च्यूनर में बैठा हुआ है। और अब वो बैठा भी क्या हुआ था, उसकी पोजीशन क्या थी? सलीम ड्राइवर चला रहा है, जो कि लाहौर से गाड़ी लेके आया, और जिसके मदद से वो गाड़ी लेके आया वो निसार अहमद, वो ये बैठा हुआ है लेफ्ट पे, अच्छा, फ्रंट सीट पे। ठीक है। पीछे बैठा हुआ है एक शख्स जिसका नाम है मोहम्मद अनवर। ठीक है। मोहम्मद अनवर के साथ सेंटर में चौधरी बाबर म्यों बैठा हुआ है और चौधरी बाबर म्यों के साथ सैयद इशफाक शाह, जो उनके पीर साहब थे। अब इनके पीछे जो बैठे हुए हैं वो है निका, जो उनका मुलाजिम था, फलक शेर उर्फ निका मसीह, और उसके साथ जो है एक और शख्स वो सवार है। मतलब ये 7 लोगों की गुंजाइश होती है फॉर्च्यूनर में, ये 7 अफराद उस कार में सवार हैं और इनको वहां पर निशाना बनाया जाता है। उन्हें यह भी पता होता है कि किस जगह पर चौधरी बाबर म्यों बैठा हुआ है, चौधरी शफाकत गुम्मन भी उसके साथ बैठा होता है। ठीक है, मतलब तरतीब तक पता थी इसी रो में। ठीक है। ये 4 लोग पीछे सवार होते हैं, तो वो उस तरतीब के मदद से और इतनी तसल्ली करते हैं कि वो पास आकर इन पर गोलियां बरसाते हैं और जराए बताते हैं कि 40-40, 50-50 से ज्यादा गोलियां जो हैं वो एक शख्स को लगी हैं। अच्छा सलमान भाई, इख्तिताम पे एक तो थैंक यू सो मच आपके वक्त का। दूसरा एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने इसकी वीडियोस देखी होंगी, क्योंकि उसके बाद जब फॉर्च्यूनर को वहाँ से मूव किया गया, ले जाया गया, तो लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं, उसके ऊपर तरह तरह का म्यूजिक लगा के, पीछे तरह तरह के गाने लगाए हुए हैं। और बहुत से लोग आपने देखा, स्कूल कॉलेज के बच्चे इस तरह के गानों से बड़ा इंस्पायर होते हैं, इस तरह के लाइफ स्टाइल से बड़ा इंस्पायर होते हैं। लेकिन अमली तौर पर आप भी जब इन लोगों से मिलते होंगे जो इस तरह के मसाइल से दो चार हैं, इसका शिकार हैं, और ख़ानदानी दुश्मनी एक बड़े लंबे अरसे से उन्हें मतलब विरासत में मिली भी है, उनका क्या इस लाइफस्टाइल को लेके क्या ख्यालात होते हैं? और जो आजकल के बच्चे जो इस तरह का लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं, उनको आखिर में कोई पैगाम भी होना चाहिए। देखिए उनका तो यही होता है पैगाम के, जो दुश्मनदार ग्रुप हैं वो कहते हैं कि हम कैद में हैं, सजा काट रहे हैं, ना उनके बच्चे सुकून से जिंदगी बसर कर सकते हैं, ना उनकी फैमिलीज सुख का सांस ले सकती हैं, कहीं पे बाहर निकल सकती हैं, ना वो बाहर निकल सकते हैं। हर जगह पर उनको मौत का खौफ होता है, कोई भी किसी वक्त भी हमलावर हो सकता है। यही खौफ हर वक्त सर पे सवार रहता है कि उसे कोई कत्ल ना कर दे, या उसको दूसरा जहन में ये बात चल रही होती है कि उसने अपने मुखालिफ को किस तरह से कत्ल करना है। इसी में उनकी जिंदगी बसर होती है। जब वो इश्तिहारी हो जाते हैं तो उनकी बदतरीन जिंदगी हो जाती है, नहीं भी इश्तिहारी होते तो तब भी उनकी कोई अच्छी जिंदगी नहीं होती। उनका लाइफस्टाइल बड़ा मुतासिर होता है, उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। बहुत से रिश्तेदारों के पास वो खुशी गमी में शरीक नहीं हो सकते, उन्हें चोरों की तरह, क्रिमिनल्स की तरह हर वक्त चुकन्ना रहना है। और ये वो जो बच्चे मुतासिर होते हैं उनके लिए हम अक्सर औकात इन दुश्मनियों में घिरे हुए लोगों के साथ, जब जो दुश्मनदार ग्रोहों के सरबराह होते हैं उनके साथ हम प्रोग्राम करते हैं, उनसे हम मैसेज लेते हैं, तो उनका ये कहना होता है कि सलमान भाई, ये लोगों को वो गनमैन तो लगते हैं लेकिन वो हमारे लिए गनमैन कैद है। और मैंने बहुत से ऐसे वाकयात जो है वो देखे हैं, रिपोर्ट किए हैं, उन पे प्रोग्राम्स भी किए हैं। अक्सर औकात वो गनमैन जिन्होंने इनके हिफाजत के लिए बंदूकें उठाई होती हैं वो बिक जाते हैं और इन्हीं को कत्ल कर देते हैं। मतलब कि कितना मुश्किल लाइफस्टाइल है। मतलब इतना मुश्किल है कि दुश्मनी में किसी का यकीन ही नहीं किया जाता, भरोसा ही नहीं किया जा सकता। तो जो लोग इसे देख के मुतासिर होते हैं उनके लिए वो खुद पैगाम देते हैं दुश्मनदार के इन खौफनाक रंजिशों को, अपनी अनाओं को, अपनी
अक्कड़ को मार फेंको, दूर भगा दो। कि एक गाली पर आप किसी को कत्ल कर देते हो तो फिर वो खानदानों को, नस्लों को उसका भुगतना पड़ता है। और उस गाली के बाद वो जब गिरफ्तार होते हैं, थाने में गाली पड़ती है, वो किसी डेरेदार के पास मफरूरी काटने जाते हैं, वहां पे चाय लेके आते हैं, समझ रहे हैं, जाहिर बात है सिगरेट कि पीने मुश्किल के लिए लाइफस्टाइल, चाय लेके आना, टेबल साफ करना, उनकी पुलिस पीछे बंदूकें पड़ी हुई है। उठाना, पुलिस पीछे पड़ी हुई है। जब पुलिस ने पकड़ लिया, चपेड़े मारनी है, पुलिस ने गालियां निकालनी, गंदी गलीज, फिर जेल में जाना है, वहां पे जलालत। ये जलालत ही जलालत का रास्ता है। एक मुश्किल इसमें काम। कहीं पे मतलब ऐसा नहीं है कि इंसान अपना फख्र महसूस करे कि उसने बड़ा बड़ा कारनामा किया है, वो दुश्मनदार है, या मतलब वो बड़ी मुश्किल जिंदगी होती है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ सलमान कुरैशी साहब मौजूद थे और बता रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे कॉलेजेस के और इस तरह की टिकटॉक बनाते हैं और इस तरह की चीज़ों से बड़ा जो है जो इम्प्रेस होते हैं और इस तरह के गाने और इस तरह की वॉकिंग जो है वीडियोस बना के उस पर ना बड़ा एक स्वैग बना रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि इस तरह का लाइफस्टाइल मिल जाए या इस तरह के लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाए। दूसरी तरफ वो बता रहे हैं कि जिन लोगों को विरासत में ये चीज़ें मिलती हैं, कभी आप उनसे मिले तो वो बताते हैं कि हम किसी अपने की गमी खुशी में नहीं जा सकते, हर वक्त एक हसार में रहना है आपका सिक्योरिटी गार्ड, और आपको किसी पे एतबार नहीं है कि कौन किस वक्त अपना ईमान बेच देगा, और जो मेरा आदमी है, जो मेरी हिफाजत पे खड़ा शख्स है, वो उसी गन से मेरे पे हमलावर हो जाएगा। फिर उसके बाद फैमिली का खौफ, बच्चों का खौफ कि बच्चे आज स्कूल गए हैं, कोई हमला ना हो जाए, कोई हमलावर ना आ जाए। तो बहरहाल इस तरह के मामला हैं, लेकिन इनको विरासत में मिली होती है ये चीजें, खानदान के खानदान उजाड़ देती है। बहरहाल ये एक अफसोसनाक वाकया था, फॉर्च्यूनर वाला वाकया, इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है। उसमें बता रहे हैं कि ये खानदानी दुश्मनी में मेरा ख्याल है, बता रहे हैं कि 100 से ज्यादा लोग इसका शिकार भी हुए, इसका हिस्सा भी बने। तो बहरहाल 7 अफराद का दिन दिहाड़े कत्ल, और जिस अंदाज में कत्ल किया गया पूरा पंजाब हिल गया। आईजी पंजाब साहब ने नोटिस लिया और अब इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ लोगों को मजीद गिरफ्तार किया जाएगा। अभी तक इस पे जो डिटेल्स थी सलमान भाई ने हम तक पहुंचाई। मजीद इस पे कोई डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक पहुंचाएंगे। अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेजबान अली हमदा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।